अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, खुशामदीद मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एमडी-कैट रिपीटर्स के लिए एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगी कि उन्हें एमडी-कैट 2024 के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एमडी-कैट रिपीटर्स की जिनका इस साल एडमिशन नहीं हो पाया एंड देन वो दोबारा तैयारी कर रही हैं एमडी-कैट 2024 के लिए, तो उन्हें किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से प्रोविंस की बुक्स यूज़ करें, आपने किस प्रोविंस का एमडी-कैट देना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले आपसे बुक्स की बात करूं कि आपको कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए, तो बुक्स की जहाँ तक बात रही तो आपको वही बुक्स यूज़ करनी चाहिए जो कि आपके अपने प्रोविंस की हैं, जिसका आपको एमडी-कैट देना है। या मैं आपको अपनी हर वीडियो में यही बात कहती हूँ कि आपने जिस प्रोविंस का एमडी-कैट देना है आपने उसी की बुक्स यूज़ करनी है। ठीक है, अगर आप पंजाब के हैं तो आपने पंजाब की टेक्स्ट बुक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। बट मैं हमेशा ये बात भी कहती हूँ कि बायो के लिए स्पेशली आपने फेडरल को फॉलो करना है, क्योंकि फेडरल की बायो में काफ़ी अच्छी चीज़ें, एडिशनल चीज़ें, कंसेप्चुअल है, तो वो आपने मस्ट रीड करनी है। आप जिस भी प्रोविंस के हैं वो बायो आपने पढ़नी है फेडरल की। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और जो अकेडमीज़ की बुक्स होती हैं लाइक स्टार्स की, किप्स की, आप वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने अपनी टेक्स्ट बुक को रखना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक की एग्जैक्ट लाइंस आपके एंट्री टेस्ट में आती हैं। आपकी बुक की लाइन उठा के आपको एंट्री टेस्ट में देते हैं, तो जिसने बुक की रीडिंग की होगी तो उसको वो एमसीक्यूज आ रहा होगा। तो बुक्स के हवाले से जो है ना आपने कोताही नहीं करनी। जिस प्रोविंस की आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आपको उसका एमडी-कैट देना है, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी आप मुझसे पूछ सकते हैं बुक्स के लिए, इंस्टा पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर लूँगी इस बारे में। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ पास्ट पेपर्स की, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि उन्हें तैयारी बहुत अच्छी होती है, उन्होंने हर जगह से पढ़ा होता है, लेकिन उन्होंने पास्ट पेपर्स को सॉल्व नहीं किया होता। कभी कभार ऐसा होता है कि पास्ट पेपर से 1-2 एमसीक्यूज़ रिपीट हो जाते हैं, तो मतलब 1-2 एमसीक्यूज़ ही आपका कभी-कभी 1-2 एमसीक्यूज़ से ही इंसान रह जाता है, और वो ही 1 या 2 एमसीक्यूज़ डिसाइड करते हैं कि आपका एडमिशन होना है या नहीं होना। तो जिस बच्चे ने पास्ट पेपर सॉल्व किए होंगे तो उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, और वो ईज़िली जो है उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेगा। तो आपने अगर आप यूएचएस के हैं, यूएचएस का टेस्ट दे रहे हैं, तो आपने लास्ट 10 इयर्स के तमाम जो है ना पास्ट पेपर्स को लाजमी सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिपीट हो जाता है एमसीक्यूज़ में से, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, अगर मैं थर्ड बात करूँ तो आप कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उनकी तैयारी सब कुछ अच्छी होती है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते, लास्ट डेज में वो मॉक टेस्ट नहीं देते, जिसकी वजह से जो है वो एग्ज़ाम डे पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। उन्हें सब कुछ होता है, लेकिन लाइक वो अपने नर्व्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है ना उनका एमडी-कैट डे जो है ना वो अच्छा नहीं होता और पेपर उनका बैड रहता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट आप तकरीबन आई थिंक मैं कहती हूँ कि मॉक टेस्ट आपको 30 to 40 बिफोर एमडी-कैट 30 to 40 मॉक टेस्ट दे देनी चाहिए। ठीक है, बेशक मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो इट डजंट मीन कि वो डिसाइड नहीं करते कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। वो बस आपको एक लाइक एग्ज़ाम इन्वायरमेंट जो होता है ना उसके बारे में पता लग जाता है, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो सकता है। लेकिन परेशान नहीं होना कि अगर मॉक टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं फोर्थ बात करूँ तो शॉर्ट लिस्टिंग नोट्स। एक बिग मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो सब कुछ अच्छी तैयारी करते हैं, उनकी रिवीजन अच्छी होती है, लेकिन लास्ट टाइम पे लाइक सुबह के टाइम पे भी रिवीजन मस्ट ज़रूरी होती है एमडी-कैट के स्टूडेंट्स के लिए। तो स्पेशली तो जिन बच्चों ने शॉर्ट लिस्टिंग नोट्स बनाए होते हैं, लाइक पूरे एक चैप्टर को एक पैराग्राफ में वो लिख लेते हैं, तो वो लास्ट टाइम जो मेन पॉइंट जो भूल रहे होते हैं ना, तो वो अगर उनको रीड कर लें तो उनको पेपर के टाइम पे भूलते नहीं है कि वो अभी पढ़ के आते हैं। ये नहीं है कि आपने सारा चैप्टर उठा के लिख लेना है, वो चीज़ें अपनी शॉर्ट लिस्टिंग में एड्स करनी है जो आपको भूल रही हैं, जो जब आपने मॉक
टेस्ट दिया है तो आपने अंदाज़ा लगाया है कि शॉर्ट लिस्टिंग अंदाज़ा लगाया कि चीज़ें भूल रही हैं, तो आपने उन्हें शॉर्ट लिस्टिंग में ऐड कर देना है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इन बातों का पता नहीं होता स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से वो जो है ना वो रह जाते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि शॉर्ट लिस्टिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक एमडी कैट के स्टूडेंट के लिए। जो शॉर्ट लिस्टिंग करता है, स्मार्ट स्टडी करता है, लास्ट टाइम पे ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, अगर मैं फिफ्थ बात करूँ तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निमोनिक्स की। निमोनिक्स काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, कुछ चीज़ें जैसे वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं वो भूल रहे होते हैं। तो जो बच्चे जो स्टूडेंट्स निमोनिक्स से चीज़ों को तैयार करते हैं, जैसे कि किंगडम एनिमेलिया का चैप्टर ऐसे नहीं तैयार होता, वो स्पेशली निमोनिक्स से ही तैयार होता है। तो वो अगर निमोनिक्स बना के आप चीज़ों को तैयार करेंगे, वोकैबुलरी को तैयार करेंगे, किंगडम एनिमेलिया वाले चैप्टर, इस तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं एमडी-कैट के सिलेबस में, जिसको आप निमोनिक्स के थ्रू तैयार करें तो वो आपको भूलती ही नहीं है। तो ये एक स्मार्ट स्टडी की एक ट्रिक है कि आप निमोनिक्स बना के चीज़ों को तैयार करें। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं सिक्स्थ नंबर पे जिस चीज़ की बात करती हूँ कि डेली टास्क, आपने लाइक आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, आप लाइक एमडी-कैट के दौरान भी बहुत ज़्यादा एंग्जायटी डिप्रेशन होता है कि होगा या नहीं होगा। तो उस दौरान अगर आप जो है ना डेली टारगेट सेट करते हैं कि आज मैंने ये काम करना है, ये काम कर, लाइक मैंने 2 चैप्टर्स केमिस्ट्री के तैयार करने हैं और 1 बायो का तैयार करना है। जब तक मैं ये तैयार नहीं करूँगा या करूँगी, तब तक मैं सोऊँगी नहीं या मैं कुछ काम नहीं करूँगी। तब आप जब डेली टारगेट्स, एक दिन आप टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं, तो नेक्स्ट डे आपको खुद ही मोटिवेशन आ जाती है कि आपने उसको कंप्लीट करना है। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और आपका जो है ना फोकस भी अच्छे तरीके से होता है और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा हो जाता है। एंड स्टे मोटिवेटेड, ये कि कभी भी ऐसा फील नहीं करना कि उसके ज़्यादा नंबर हैं तो मेरे एफएससी में कम नंबर हैं, या ऐसा है कि मैट्रिक में उसके ज़्यादा हैं या मैट्रिक में मेरे कम हैं। इस तरीके से कभी भी चीज़ों को कंपेयर नहीं करना कि आपके ऐसे हैं, वो इतना पढ़ता है, वो इतने घंटे पढ़ता है, तो आप अपने आप को डीमोटिवेट फील करें। आपने बस अपनी तैयारी पे फ़ोकस करना है, आपने खुद को देखना है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, आपको कभी भी किसी दूसरे के साथ आपने कंपैरिज़न नहीं करना है, आपने बस ये सोचना है आपका कॉम्पिटिशन आपके साथ है, योर कॉम्पिटिशन इज़ योरसेल्फ, ठीक है? तो जब आप ये चीज़ सोचेंगे तो आप खुद मोटिवेट होंगे और मोटिवेशन के लिए लाइक आप डेली टारगेट जब अचीव करेंगे ना, तो आपको खुद ही मोटिवेशन आ जाएगी और आप रोज़ का टारगेट रोज़ करेंगे। और कभी भी ये जो है रूमर्स पर बिलीव नहीं करना, ठीक है? मतलब अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करना है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स जो है होते हैं, वो ही जो है वो सीट को सिक्योर कर पाते हैं। एंड लास्ट थिंग अगर मैं आपको बताऊँ, जो रिपीटर्स हैं ना, वो सबसे पहले अपना जो प्रीवियस ईयर जो पेपर लाइक इस साल उनका नहीं हुआ तो वो इस साल का पेपर उठाएँ और देखें कि उनकी किन एमसीक्यूज़ में मिस्टेक हुई हैं। जिन एमसीक्यूज़ में उनकी मिस्टेक हुई हैं, तब सबसे पहले वो उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। वो खुद को एनालाइज़ करें कि हाँ, उनका यहाँ मसला था, तो वो उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करें। याद रखना, गलती करना कभी भी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन गलती को ठीक ना करना बुरी चीज़ है, ठीक है? जो गलतियाँ होती हैं ना, वो आपको लेसन सिखा के जाती हैं, तो उन गलतियों से लेसन सीखना है, ना कि उनको अपने ऊपर हावी करना है, ठीक है? कोई आपकी उस टेस्ट में मिस्टेक्स हुई हैं, आपने उस टेस्ट को एनालाइज़ करना है कि हाँ, आपसे गलती हो गई है, ताकि हम उनको नेक्स्ट टाइम ना करें। इसी तरह आपने मॉक टेस्ट में भी जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपसे गलतियाँ होंगी, तो आपने उन पे फ़ोकस करना है ताकि आप टेस्ट डे वाले दिन वो गलती ना करें। तो स्टूडेंट्स यही करते हैं कि मॉक टेस्ट नहीं देते, जिसकी वजह से जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि उनको गलतियों का नहीं पता। याद रखना, गलतियों को इसी तरह जो बच्चे छोड़ देते हैं, तो वो गलतियाँ आपके डाउट बन जाती हैं। एक गलती, दूसरी, तीसरी, इस तरह एक पूरा जमघटा आपके दिमाग में बन जाता है डाउट्स का, तो जिस वजह से एक डीमोटिवेशन भी क्रिएट हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों पर आपने फ़ोकस करना है, स्पेशली फॉर एमडी-कैट रिपीटर्स। एंड बाकी आपको कोई भी मसला है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं बेस्ट वे में गाइड करूँगी। एंड देन आपको कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।